पहले सपोर्ट लाइन ड्रॉ करो, फिर रेजिस्टेंस लाइन सेट करो और उसके बाद उस एक मोमेंट का वेट करो जब प्राइस अचानक से ब्रेक करता है। और जब ब्रेक होता है ना, तो वो सच में प्रॉपर ब्रेकआउट होता है। लेकिन सवाल यह है, इस स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली ट्रेड कैसे करें? क्या सच में कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती भी है? और क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट्स हैं? हाँ, असल में 2 से 3 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स होते हैं और आप लकी हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पॉइंट पर आते हैं। अक्सर लोगों के साथ होता कुछ ऐसा है कि आप सपोर्ट लाइन सेट करते हैं, रेजिस्टेंस लाइन सेट करते हैं और फिर ब्रेकआउट का वेट करते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि प्राइस अचानक आपकी रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करता है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर ट्रेड एंटर कर लेते हैं क्योंकि आपको लगता है अब प्राइस में एक ह्यूज जंप आने वाला है। आप पॉपकॉर्न लेते हैं, आराम से बैठते हैं, मॉनिटर को घूरते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक प्राइस रिवर्स हो जाता है। आप कंफ्यूज होकर स्क्रीन देखते रह जाते हैं कि अभी हुआ क्या। प्राइस एक तरफ जाने की जगह अचानक रिवर्स हो जाती है और तब समझ आता है कि ये ब्रेकआउट नहीं बल्कि एक ट्रैप था। अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट सिखाने वाला हूं जिससे ये सिचुएशन दोबारा कभी आपके साथ नहीं होगी। लेकिन उससे पहले हमें खुद से पहला सवाल पूछना होगा, आखिर ब्रेकआउट होता क्या है? ब्रेकआउट तब होता है जब आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं और दोनों लेवल्स पर मल्टीपल की रिजेक्शंस देखने को मिलते हैं। असली ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस इन की लेवल्स में से किसी एक को जोर से बर्स्ट करके पार कर जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है, आप नोटिस करेंगे कि प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाता है, जो कि यहीं पर एक बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मार्केट सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कैसे करें जहां प्राइस में स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव आने की पॉसिबिलिटी हो। इसका सीधा सा जवाब है ब्रेकआउट पैटर्न्स। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने ये पैटर्न्स पहले भी देखे होंगे, लेकिन ट्रेडिंग करते समय कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट पैटर्न्स होते हैं जिन पर आपको खास ध्यान देना चाहिए, जैसे वेज, फ्लैग, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और पेनेंट पैटर्न्स। अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है जो बहुत से ट्रेडर्स करते हैं, वो ये कि ट्रेडर्स चार्ट पर एग्जैक्ट वही प्राइस मूवमेंट ढूंढने लगते हैं जो उन्हें पैटर्न की इमेज में दिखती है। लेकिन रियलिटी ये है कि प्राइस ऑलमोस्ट कभी भी इमेज जैसा एग्जैक्ट पैटर्न कॉपी नहीं करती। इसलिए आपको इमेज वाली मूवमेंट देखने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर फोकस करना है जो उस पैटर्न को फॉर्म करते हैं। ऑनेस्टली कहूं तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप पैटर्न का नाम याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगभग सभी ब्रेकआउट पैटर्न्स में एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। प्राइस कुछ समय तक रेंज में कंसोलिडेट करती है, 2 मेजर लेवल्स बनाती है, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, और फिर इवेंचुअली उनमें से किसी एक साइड में ब्रेकआउट देती है। यहां भी हमें प्राइस में ऐसा कंसोलिडेशन दिखाई देता है जहां मल्टीपल इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स बनते हैं। रूल सिंपल है, जितने ज्यादा टचेस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल। अब हम यहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करके एक रेक्टेंगल पैटर्न मार्क कर सकते हैं। अब तक सब ठीक लग रहा है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती कर बैठते हैं। क्या होता है? ट्रेडर्स किसी भी डायरेक्शन में सडन मूव का इंतजार करते हैं। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करती है, वो बिना कंफर्मेशन के तुरंत ट्रेड एंट्री ले लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि वो ब्रेकआउट एक्चुअली एक फॉल्स ब्रेकआउट था और प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर को अच्छा खासा लॉस हो सकता है। अब आगे मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचा जाए ताकि ट्रेड लेने के बाद प्राइस के आपकी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा हों। सबसे पहले हमें जिस चीज को समझना जरूरी है उसे मोमेंटम कैंडल्स कहा जाता है। मोमेंटम कैंडल्स कई फॉर्म में हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर या तो एक बड़ी कैंडल होती है जिसका बॉडी काफी बड़ा होता है, या फिर 3 मीडियम साइज की कैंडल्स होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। यही 2 तरह की मोमेंटम कैंडल्स हैं जिनको हम ढूंढने वाले हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इस एग्जांपल में हमारे पास मल्टीपल हायर हाइज बने हुए हैं, इसलिए हम यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे एक की सपोर्ट लेवल है क्योंकि इस लेवल से प्राइस कई बार रिवर्स हुआ है। अब हम वेट करते हैं। हमें एक डिसेंट साइज की कैंडल बनती हुई दिखती है जो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ उसका टिप ही बाहर निकला है, इसलिए हम इसे मोमेंटम कैंडल नहीं मानते। किसी कैंडल को मोमेंटम कैंडल मानने के लिए जरूरी है कि उसके बॉडी का मेजर पार्ट रेजिस्टेंस लेवल के बाहर क्लोज करे। हम इसे मोमेंटम कैंडल तब भी मान सकते थे अगर इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल लाइन के बाहर बनती, बिल्कुल इस तरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक रेड कैंडल बन गई, इसलिए हम इस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। और अब देखिए क्या हुआ, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट निकला। चलिए अब मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं। तो यहाँ हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पहले से सेट है। प्राइस मूव करता है और एक डिसेंट साइज की कैंडल हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। लेकिन ये मोमेंटम कैंडल नहीं है क्योंकि इसका बॉडी बड़ा नहीं है, इसलिए हम फर्दर कंफर्मेशन का वेट करते हैं। इसके बाद दूसरी कैंडल बनती है, लेकिन वो भी काफी छोटी होती है। और जैसा कि हमने पहले कहा था, हम किसी कैंडल को तभी मोमेंटम कैंडल मानेंगे जब या तो उसका बॉडी बहुत बड़ा हो या फिर लगातार 3 ग्रीन कैंडल्स एक ही डायरेक्शन में बने। इसलिए हम फिर से वेट करते हैं। तभी एक तीसरी ग्रीन कैंडल बनती है जो कि एक एक्सट्रीमली बुलिश साइन होता है, और यहीं पर हम ट्रेड एंटर करते हैं। अब यहाँ से 3 अलग अलग सिनारियोज हो सकते हैं। या तो प्राइस यहाँ से लगातार ऊपर जाता रहेगा, या फिर प्राइस वापस रेजिस्टेंस लेवल तक आएगा और वहीं से बाउंस कर जाएगा, या फिर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वापस नीचे गिर जाएगा और ये एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित होगा। अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें पुल बैक का वेट करना चाहिए या फिर अभी ट्रेड एंटर कर लेना चाहिए? पर्सनली मुझे जो पसंद है वो ये कि मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी सेटअप करूं जहां रिजल्ट चाहे कुछ भी हो,
ऑड्स मेरे फेवर में रहें। इसलिए पुल बैक का वेट करने के बजाय मैं इसी मोमेंटम कैंडल की क्लोज पर ट्रेड एंटर करता हूँ और फिर अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के नीचे सेट कर देता हूँ। इस तरीके से अगर प्राइस पुल बैक करता है और हमारी रेजिस्टेंस लेवल से बाउंस हो जाता है तो वो हमारे स्टॉप लॉस तक नहीं पहुंचता और हम फिर भी प्रॉफिट में रहते हैं। और अगर प्राइस यहीं से सीधा ऊपर चला जाता है तो हम पहले से ही ट्रेड में होते हैं। इस कैंडल को देखते हुए, क्योंकि ये एक मोमेंटम कैंडल है, इसके फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस काफी कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी रेयर केस में ऐसा हो जाए तो हमारे पास स्टॉप लॉस होता है अगर प्राइस नीचे गिरने का फैसला करे। अब जब हमारा एंट्री पॉइंट क्लियर हो गया है तो अगला सवाल आता है, एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी। ब्रेकआउट्स में अक्सर बहुत बड़ा अपसाइड देखने को मिलता है, इसलिए अगर हम सिर्फ नॉर्मल 1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ही एग्जिट कर लें तो हम काफी सारा प्रॉफिट मिस कर सकते हैं। इसी वजह से मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए मैं जो यूज करता हूं उसे मैं कहता हूं 2 स्टेप टेक प्रॉफिट सिस्टम। ये सिस्टम कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले आप अपना एंट्री सिग्नल ढूंढते हैं, फिर स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस लाइन के नीचे सेट करते हैं और उसके बाद अपना पहला टेक प्रॉफिट 1.5 रेशियो पर लगाते हैं। जैसे ही प्राइस हमारे टेक प्रॉफिट लेवल को हिट करता है हम अपने शेयर्स का आधा हिस्सा सेल कर देते हैं ताकि प्रॉफिट लॉक हो जाए। बाकी आधे शेयर्स ट्रेड में बने रहते हैं। इसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस उठाकर अपने प्रीवियस टेक प्रॉफिट लेवल पर ले आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेक प्रॉफिट मार्क एक इंडिकेटर डिसाइड करेगा और वो इंडिकेटर है शैंडलियर इंडिकेटर। इस इंडिकेटर को ऐड करने के लिए बस ट्रेडिंग व्यू पर जाएं, इंडिकेटर्स टैब खोलें और सर्च में शैंडलियर स्टॉप टाइप करें। फिर इंडिकेटर सेटिंग्स में जाकर ATR मल्टीप्लायर को 2 पर चेंज कर दें। बस यहीं से हमें अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी मिल जाती है। ये स्ट्रैटेजी काफी सिंपल है। हम पहले ही 1.5% प्रॉफिट मार्क पर अपने शेयर्स का आधा हिस्सा सेल कर चुके होते हैं और बाकी आधे शेयर्स को चलने देते हैं। इसके साथ ही हम अपना नया स्टॉप लॉस अपने पुराने टेक प्रॉफिट लेवल पर सेट कर देते हैं और जैसे ही शैंडलियर इंडिकेटर का कलर चेंज होता है हम पूरा ट्रेड एग्जिट कर देते हैं। ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपनी रिमेनिंग पोजीशन सेल कर दी होती। ध्यान दीजिए, सिर्फ आधे शेयर्स बेचने की रिड्यूसेस से हमने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना लिया। अगर हम सारे शेयर्स को 1.5 गुना प्रॉफिट मार्क पर ही सेल कर देते तो इतना बड़ा अपसाइड मिस हो जाता। आप ये भी देख सकते हैं कि प्राइस बिना कोई पुलबैक बनाए सीधे ऊपर चला गया। यही रीजन है कि मुझे ट्रेड तुरंत एंटर करना पसंद है, क्योंकि ज्यादातर ब्रेकआउट सीधे ऊपर जाते हैं बिना पुलबैक बनाए। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हम कुछ की पॉइंट्स ढूंढते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए बेस्ट लेवल्स होते हैं। जैसे ही हम अपनी ट्रेंड लाइन सेट कर लेते हैं हम वेट करते हैं कि एक मोमेंटम कैंडल आके हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। पहली कैंडल ब्रेक तो करती है लेकिन उसका बॉडी बड़ा नहीं होता, इसलिए हम 2 और ग्रीन कैंडल्स का वेट करते हैं। जैसे ही हमें लगातार 3 कैंडल्स दिखती हैं हम ट्रेड एंटर करते हैं। इसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे सेट करते हैं और फिर अपना टेक प्रॉफिट 1.5 रेशियो पर लगा देते हैं। अब हम प्राइस के टेक प्रॉफिट तक पहुंचने का वेट करते हैं और जैसे ही वो लेवल हिट होता है हम अपने शेयर्स का आधा हिस्सा सेल कर देते हैं। आधे शेयर सेल करने के बाद हम अपना स्टॉप लॉस अपने पुराने टेक प्रॉफिट मार्क पर मूव कर देते हैं और फिर चैंडिलियर इंडिकेटर को ऑन कर देते हैं। इसके बाद हम बाकी आधे शेयर्स को तब तक होल्ड करते हैं जब तक चैंडिलियर इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही ऐसा होता है हम पूरा ट्रेड एग्जिट कर देते हैं। अभी मैंने आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग को और ज्यादा बेटर बनाने के कुछ सीक्रेट्स दिखाए हैं। बदले में मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अपने दिन के 2 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं जहां इस स्ट्रैटेजी को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा तो इस वीडियो को जरूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।